नमस्कार, IND स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन और आज बात करेंगे टीम नई बवाल पुराना। मध्य प्रदेश कांग्रेस अक्सर विवादों में रहती है और चर्चा के विषय के बीच में ये बनी रहती है। चुनाव से पहले टिकट वितरण को लेकर चल रहे घमासान का विवाद अभी थमा भी नहीं था और एक नए विवाद ने इस बार जन्म ले लिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग का पुनर्गठन इस बार चर्चा में है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के पद छोड़ने के बाद के मिश्रा को मीडिया विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। इस नई मीडिया टीम द्वारा सोशल मीडिया पर भेजे गए एक मैसेज ने बवाल मचा दिया है। कई व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की गई एक पोस्ट में पुरानी मीडिया टीम में शामिल रहे पदाधिकारियों को बीजेपी नेताओं का खास और विषयों पर कमजोर पकड़ होने की बात लिखी गई। इस मैसेज के वायरल होने के बाद राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। बीजेपी ने नई मीडिया टीम पर हमला बोला है। देखिए, वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन बहुत दुखद है कि जिन लोगों ने कांग्रेस की इतने लंबे समय तक सेवा की, उन कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस के लोग ही इतने घृणित और शर्मनाक आरोप लगा रहे हैं। निश्चित रूप से पद से आना जाना लगा रहता है, लेकिन कम से कम कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, अपने कार्यकर्ता का स्वाभिमान मान सम्मान की रक्षा करे, ऐसी हम कांग्रेस से भी उम्मीद करते हैं। 2018 में हमने सभी साथियों के साथ मिलकर सफलता पाई है और जो मैसेज वायरल हुआ है वो हमारे एक जवाबदार साथी का है और उसमें कोई भी आपत्तिजनक भाषा नहीं है। अफसोस से इस बात का है और खोज का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ खेल कौन रहा है। विचारणीय प्रश्न वो है। हमसे अधिक चिंता भारतीय जनता पार्टी के संवाद प्रमुख जी को क्यों है, वो ट्वीट क्यों कर रहे हैं, उनके पीछे कौन सी ताकतें जुड़ी हुई हैं, उस पर पार्टी शोध कर रही है। तो बीजेपी ने कांग्रेस की नई मीडिया टीम पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने कहा है कि जिन वरिष्ठ नेताओं ने लोगों ने वर्षों तक कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अपना पसीना बहाया, उनके लिए इस शब्दावली का इस्तेमाल ठीक नहीं है। और इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा के लिए भोपाल ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप जी, सबसे पहले कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री हैं जीतू पटवारी, उन्होंने सवाल उठाए और कमलनाथ को एक पत्र लिखा। उसके माध्यम से उन्होंने जो मीडिया टीम थी उससे इस्तीफे की पेशकश की। उसके बाद कमलनाथ ने पूरी टीम को ही भंग कर दिया। नई टीम गठित की गई, इसमें के मिश्रा को अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद से इस पर अब बवाल मचा हुआ है। बिल्कुल, देखिए बवाल तो मचा है और जिस तरह से अगर हम बात करें तो पूरे जो कांग्रेस का मीडिया विभाग है वहाँ खुद असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने ही अपने पूर्व प्रवक्ता साथियों पर आरोप लगाया और कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी का पक्षधर बताया है, तो इसके बाद कहीं न कहीं बवाल तो होना ही था। जबकि सही मायने में अगर कहा जाए तो जो पूर्व में भी प्रवक्ता थे वो लगातार पार्टी के लिए निष्ठा से काम कर रहे थे, लगातार भाजपा विरोधी गतिविधियां लगातार वो चला रहे थे। भाजपा के मतलब भाजपा सरकार अथवा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, सभी के खिलाफ उनके अभियान लगातार चल रहे थे। और जो काम था उनका प्रमुखता से सभी मुद्दों को उठाने का, तो सारे काम कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से भंग किया गया पूरी मीडिया टीम को पहले और फिर उसके बाद जिस तरह से उन पर आरोप लगाए गए भाजपा का पक्षधर होने का, तो उसके बाद कहीं न कहीं असमंजस की स्थिति बनने लगी है। तो इस बात में कोई शक नहीं कि जब मौका मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर घेरने की कोशिश जरूर करेगी। और यही चीज देखने को मिली। भाजपा के मीडिया विभाग ने भी जमकर ताबड़तोड़ हमला किया है पूरे कांग्रेस पर और जो पूर्व प्रवक्ता थे उनका पक्ष लेते हुए वर्तमान टीम पर कहीं न कहीं सवाल खड़ा किया है। जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि जो पुरानी टीम थी, क्या वाकई में भाजपा के करीबी लोग उस टीम में शामिल थे और इतने कमजोर थे कि उनकी विषय पर पकड़ नहीं थी? ये एक सवाल है।
आप देखिए, अगर सही मायने में कहें तो इसका आकलन तो कांग्रेस पार्टी करेगी, पार्टी का हाई कमान करेगा या फिर विपक्षी करता है। लेकिन अगर एक मीडिया कर्मी होने के नाते हम अगर बात करें तो वो भी टीम कोई कमजोर टीम नहीं थी। उस टीम के लोग भी पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रहे थे। जिस तरह से अगर हम किसी की भी बात करें, सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो पूर्व मीडिया समन्वयक जो थे नरेंद्र सलूजा, जिस तरह से मुखर दिखते थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या भाजपा सरकार के खिलाफ, दोनों के खिलाफ, तो एक तरफा वो मुखर दिखाई पड़ते थे। और अब इन सारी कवायदों के बीच जिस तरह से उनको भाजपा का पक्षधर बताया गया, कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने ही ये सारे आरोप लगाए हैं और ट्वीट करके सोशल मीडिया के माध्यम से अपने कहीं न कहीं अपने उद्गार व्यक्त किए हैं, तो उन पर सवाल खड़े किए हैं, उनकी निष्ठा पर सवाल खड़ा किया है। जबकि अगर हम बात करें तो नरेंद्र सलूजा एक लौते कांग्रेस में ऐसे प्रवक्ता के तौर पर दिखते थे, मीडिया समन्वयक के पद पर थे, तो जो कि एक तरफा भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े करते थे हमेशा ट्वीट के माध्यम से, अपने जो उनकी वाक शैली थी तो उसके माध्यम से लगातार हर चीजों पर सवाल खड़ा करते थे। तो यहाँ पर उनकी कर्तव्य निष्ठा पर लगातार सवाल खड़ा किया गया है और इन्हीं सब चीजों से कहीं न कहीं दुखी होकर के उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और उनका फिलहाल तो इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया गया है। अब अगर हम नए सिरे से बात करें तो कुछ प्रवक्ता और भी जो रह गए हैं पुराने, तो उनमें कुछ लोगों के नाम नहीं शामिल किए गए थे। करीब 5-6 प्रवक्ता ऐसे हैं जिनको एक बार फिर से एक और सूची जारी होने की बात कही जा रही है, तो उसमें उन लोगों के नाम शामिल होने हैं जिसमें फिरोज सिद्दीकी सहित कुछ और प्रवक्ता रहे हैं जिनको एक बार फिर से उस सूची में नाम शामिल किया जाएगा। अभी पूर्ण रूप से अध्यक्ष उपाध्यक्ष और प्रवक्ताओं की सूची मिला करके कुल मिला के 31 लोगों की सूची थी, तो करीब 5-6 लोगों को नाम और जारी होने वाले हैं। जी बिल्कुल संदीप जी, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ प्रहलाद कुशवाहा जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, पवन पटेल महासचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, और गौरव चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है IND24 पर। सबसे पहले मैं पवन पटेल साहब आपके पास ही आऊँगा। पंचायत और निकाय चुनाव के बीच कांग्रेस में जो घमासान मचा हुआ है, सबसे पहले तो जीतू पटवारी ने इसकी शुरुआत की, उसके बाद कमलनाथ ने पूरी टीम को ही भंग कर दिया, नई टीम गठित की, के मिश्रा को अध्यक्ष बनाया, और उसके बाद नाराजगी खुले तौर पर अगर किसी के सामने आई तो वो नरेंद्र सलूजा की, उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। और ये जिस तरह से लगातार एक के बाद एक इस्तीफे की खबरें सामने आ रही है, कांग्रेस पार्टी ऐसे में कैसे चुनावी मैदान में अपने आप को मजबूत कर पाएगी, क्योंकि पंचायत और निकाय चुनाव सामने हैं? देखिए, भंग किया उन्होंने, ठीक बात है, भंग करना अलग बात है। और आज ये भंग करना रहता, दूसरे लोग को बनाए मौका मिलता है तो इसमें नाराजगी व्यक्त करता है। पार्टी का अंदरूनी मामला है, परिवार का मामला, ये सब होता रहता है। ये बहुत बड़ी बात नहीं जो आज भारतीय जनता पार्टी इस तरह के मुद्दों की तलाश में करती है। आज वो बड़े आज भारतीय जनता पार्टी के अभी भाई साहब जो बोल रहे थे कि जो आदमी इतने दिन तक कांग्रेस पार्टी की सेवा है तो उसको सम्मान सम्मान की रक्षा करनी चाहिए, बरसों तक अपने खून पसीने से कांग्रेस को संभाला, उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी जब वो 28 सीट 27 सीट में जो कांग्रेस से आए थे लोगों को टिकट दिया था, तब इनको ये अकल नहीं आ रही थी कि जो इनको बरसों तक भारतीय जनता पार्टी को जो खींच रही थी उसको नहीं दिया टिकट, उसको टिकट दे दिया तो दूसरे को टिकट क्यों दे दिया? ये अपने में एप्लीकेबल नहीं करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का नेता जो है, नेता इस टाइप की कोई चीजों को तलाश करता रहता है कि कुछ हमें मिल जाए और उसको हम पीछे कर जाए। आज हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला, हमने कमेटी भंग की है, फिर उसको जोड़ेंगे, हमारे काम कर रहे, उसको कोई बड़ी बात है नहीं। और आपस में अगर किसी का मन मुटाव है तो हम लोग बैठ के उसको बात कर लेंगे, उसका निराकरण निकाल लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो मुद्दा तो कहीं होने नहीं चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दा तो होना चाहिए क्या जो सरकार में है, जो वादे करके आए तो वादों का क्या हुआ, क्या कर पा रहे, क्या नहीं कर पा रहे, पूरे झूठ और परहेज की राजनीति कर रहे हैं अभी। और चाहे आरक्षण की बात हो चाहे किसी की बात हो, उस समय किसान 750 किसान मर गए, उत्तर प्रदेश का चुनाव तो किसान बिल वापस ले लिए। ये अपने अंदर नहीं देखते, अपने अंदर अपने गिरेबान की झांक करके हम क्या कर रहे हैं, ये दूसरे की तरफ देख के हमेशा बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो अपने आपके भीतर का है, आपकी पार्टी के भीतर से पत्र वायरल हुआ है जिसमें साफ तौर पर कहा गया, और जो वायरल हो रहा है उसमें एक चीज नजर आ रही है, जो पार्टी में भीतर जो गुटबाजी है और जो टीम आपने भंग की है उसमें जो आपके प्रवक्ता थे वो कमजोर विषय पर थे, उनकी पकड़ मजबूत नहीं थी, और बीजेपी के करीबी नेता भी उसमें शामिल थे। तो आपको क्या पता नहीं था कि बीजेपी के करीबी नेता इस टीम में हैं? पवन जी, हेलो, हाँ क्या बोल रहे हैं? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो टीम आपने भंग की है उसमें
कमजोर विषय पर जो पकड़ मजबूत नहीं थी उन लोगों की, उनको आपने एक तरह से भंग करने का उसी वजह से फैसला लिया। और दूसरी बात यह भी कि क्या बीजेपी के करीबी नेता भी उस टीम में शामिल थे? नहीं, देखिए बड़े नेताओं ने देखा हो पवन जी, कुछ ना कुछ शिकायतें। चलिए पवन जी के पास मैं आऊंगा। प्रहलाद कुशवाहा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रहलाद जी, आप सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस की नई टीम पर, और जिस तरह से ये पत्र वायरल हो रहा है उसमें एक चीज देखने को मिली है कि बीजेपी के करीबी नेता जो कि पुरानी टीम में शामिल थे, कहां कहां पर और बीजेपी के नेताओं को आपने कांग्रेस में बिठा रखा है? देखिए क्या है, ये आपको समझना होगा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की चूहे बिल्ली की तरह आपस में ये लड़ रहे हैं। ये दिग्विजय सिंह जी अपनी गोटियां फिट कर रहे हैं, अपने प्यादे बैठाना चाह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। कमलनाथ जी अपने प्यादे बैठाना चाह रहे हैं। उसमें ये इनको चिंता ही नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जो मीडिया टीम में पढ़ा लिखा है, विषय पारंगत है, उससे कोई लेना देना नहीं है। इनने देखिए जो अभी मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाया मध्य प्रदेश का, के मिश्रा जी को अध्यक्ष बनाया, अभय दुबे जी को इनने जो राष्ट्रीय प्रवक्ता इनने कोऑर्डिनेटर बनाया, वो कौन है? जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर कालिख पोतते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। ये ऐसे लोगों को मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाते हैं। बेचारे नरेंद्र सलूजा जी इतने सालों से मेहनत करते आ रहे थे, उनको उम्मीद थी बड़ी कि मुझको अध्यक्ष बनाया जाएगा जीतू पटवारी जी के इस्तीफे के बाद, क्योंकि वो भी बड़े खिन्न थे। उनको भी कहीं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी की लड़ाई में वो पिस रहे थे, इसलिए वो छोड़ के भाग गए। बहुत सारे नेताओं को इनने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब इनको यही नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के साथ हमको क्या करना चाहिए। निकालने के बाद कह देते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के नजदीक थे। अगर मैं ये कहूं कि अगर कांग्रेस का प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता आपस में बैठ के डिबेट करते हैं, उनसे दोस्ती होती है, तो क्या वो एक दूसरे के कार्यकर्ता हो जाते हैं? देखिए, इनको अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं है। चुनाव का समय है, पंचायती चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव का, और ये जूतम पैजार करने पे लगे हुए हैं, एक दूसरे को लात घूंसे चला रहे हैं। तो इनका चाल चरित्र चेहरा जो है वो जनता भी देख रही है, और ये आपस में मूड फुटौल में लगे हुए हैं। इनको न देश प्रदेश की जनता से कोई मतलब है, ना ही ये अपने नेताओं पर विश्वास करते हैं। ये जान चुके हैं, ये हार चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के आगे हम लोग न प्रदेश में टिकने वाले हैं, न देश में टिकने वाले हैं। हमारा ये जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का कोई संगठन ही नहीं है। तो ये जो प्यादों की लड़ाई है जो बड़े नेताओं के बीच में, बेचारे वो पिस रहे हैं। बिल्कुल। प्रहलाद जी, मैं आपके पास आऊंगा, पवन जी से हम जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले गौरव चतुर्वेदी जी से हम एक सवाल ले लेते हैं। गौरव जी, कमजोर संगठन से कांग्रेस जूझ रही, एक के बाद एक पार्टी के नेता इस्तीफा दे रहे हैं, और जो नई टीम गठित की गई उस पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, पार्टी के अंदर जो आंतरिक असंतोष है उसको लेकर के मैं एक बात कहना चाहता हूं कि किसी भी कार्यकर्ता को संगठन को पपौती नहीं मानना चाहिए जी। संगठन अगर उसे समय पर उपकृत करता है तो संगठन कई बार हटाता भी है, वो उसकी आवश्यकता अनुसार निर्णय रहते हैं जी। लेकिन साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि विपक्षी दलों को भी ऐसे मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहिए जो मुद्दे आम जनता के हित के हों। व्यक्तिगत मुद्दों को लेकर के अटैक करना ये अनुचित है, इस पर रोक लगना चाहिए। लेकिन चूंकि जिस तरीके का पत्र वायरल हो रहा है और भाजपा के संबंधों को उजागर कर रहा है, तो आपको एक बात बताऊं, राजनीति हो या कोई भी क्षेत्र हो, हमेशा विरोधी दलों के साथ या विरोधी पार्टियों के साथ एक सौहार्दपूर्ण संबंध होते हैं, सद्भावपूर्ण संबंध होते हैं। पार्टी की वैचारिक मतभिन्नताएं होती है लेकिन रिश्तों को निभाया जाता है। यह आरोप कई सालों से कांग्रेस पर भी लग रहा है, यह आरोप कई सालों से भाजपा पर भी लग रहा है। जब भाजपा विपक्ष में थी तो अर्जुन सिंह और पटवारी की दोस्ती जगजाहिर थी, जब भाजपा विपक्ष में थी तो दिग्विजय सिंह और सुंदरलाल पटवारी की दोस्ती जगजाहिर थी। तो इसका मतलब ये नहीं था कि इस पार्टी को नीचे रख दिया जाता था, दोस्ती निभाई जाती थी, लेकिन जहां पर आवश्यक होता था वहां विरोध भी प्रकट किया जाता था। तो इन रिश्तों
तथ्यों के आधार पर अगर हम बात करें कि कांग्रेस की टीम को भंग किया गया तो ये गलत बात है। बिल्कुल। कांग्रेस को जो नई टीम बनाना थी वो कांग्रेस ने बनाई। हो सकता है सलूजा जी को अब कोई नई जिम्मेदारी देना। सलूजा जी की नाराजगी एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जो व्यक्ति लगातार संगठन में काम करता है उसे अगर कभी हटा दिया जाता है तो उसकी नाराजगी इसी तरीके से जाहिर होती है। भाजपा का भी उदाहरण है हमारे पास। उमा भारती को जिस तरीके से पार्टी से बाहर किया गया था वो भी एक उदाहरण है। तो ये चीजें तो चलती रहती है राजनीति में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, कार्यकर्ता को संगठन को बपौती नहीं मानना चाहिए और विपक्ष को हमेशा अपने विरोधी दल के ऐसे मुद्दों को उठाना चाहिए जो वैचारिक मत भिन्नता वाले हों, ना कि व्यक्तिगत आधार पर मुद्दे जुड़ते हों। बिल्कुल। गौरव जी, मैं आपके पास आऊंगा। पवन पटेल साहब, सवाल आपसे है, समय कम है, नई टीम का आपने गठन किया है, सर पर पंचायत और निकाय चुनाव हैं, ऐसे में इतनी बड़ी चुनौती को आप कैसे देखेंगे? और पहली चीज़ तो ये भी कि जितना ज़मीनी स्तर पर चुनाव लड़ा जाता है, कार्यकर्ता लड़ते हैं, उतना ही सोशल मीडिया पर भी चुनाव लड़ा जाता है और सोशल मीडिया पर आप कहीं ना कहीं बीजेपी से पिछड़ते नजर आए। फेसबुक की अगर हम बात करें, चाहे ट्विटर की हम बात करें, 1 मिलियन फॉलोअर्स ज़्यादा हैं बीजेपी के, आप काफ़ी पीछे हैं। नहीं, देखिए, हम कहीं लड़ाई के पीछे नहीं आ रहे हैं। आज जो भारतीय जनता पार्टी का क्राइटेरिया, भारतीय जनता पार्टी पहले किसी चीज को इवेंट बनाती थी, काम करती है। वो छोटा सा भी काम करेगी तो पहले उसको इवेंट क्रिएट करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी आज अपनी सत्ता का जिस तरह से दुरुपयोग कर रही है, एक छोटा सा कार्यक्रम होगा तो बड़े बड़े पेपर में विज्ञापन आएंगे। हमारा उस तरह से दिखावा जरूर नहीं हो पाता, लेकिन हम ग्राउंड पे बेसिक लेवल पे आम जनता से लड़ाई लड़ रहे हैं। इस संविधान की रक्षा करने के लिए हमारा एक पदाधिकारी गाँव में आकर काम कर रहा है और उसका रिजल्ट, उसका परिणाम इस बार आने वाले चुनाव में आपको दिख जाएगा। और रही बात भी आज हमारी चिंता करते, हमारी चिंता करने की वजह भारतीय जनता पार्टी को अपनी चिंता करना चाहिए कि जिन जिन बातों को, जिन जिन कामों को लेकर सत्ता में आई थी, आज उन कामों को पूरा नहीं हो रही। हमारे यहाँ छोटा सा भी कुछ छोटा पटक हो जाती है तो फट से उसके लिए तैयार हो जाते हैं उसका जवाब देने के लिए। अपना जवाब देने के रेट क्यों कम नहीं कर पा रहे, महंगाई क्यों नहीं कम कर, जो उनकी जिम्मेवारी होनी चाहिए सरकार की, वो सरकार की जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ नहीं कर रहे। तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ होता तो उसको जब बताने में ज्यादा अपना समय व्यतीत करते, बजाय इसके कि अपने सत्ता में आए हैं उसका निर्वहन करें। हमारे यहाँ पार्टी में आपस में मनमुटाव होते रहते, हम अपना उसको अब देख लेंगे, अपने हिसाब से हैंडल कर लेंगे। बिल्कुल। प्रहलाद जी, कांग्रेस का अपना ये मामला है, आंतरिक मामला है और मनमुटाव कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में होते रहते हैं। आप फिजूल के मुद्दे क्यों उठाते हैं? महंगाई पर आप बात क्यों नहीं करते हैं? जिस तरह से बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है उस पर आप बात क्यों नहीं करते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से विपक्ष, कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष में है और वो बिल्कुल चारों खाने चित्त पड़ी हुई है और एक एक टांग पकड़कर उनके ही कार्यकर्ता मेढक समझकर उसको फेंक रहे हैं सूखे में। और कांग्रेस पार्टी को अगर चिंता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए अगर उनको बड़ा कष्ट हो रहा है, क्योंकि जनता तो लाभान्वित हो रही है, जनता को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कांग्रेस पार्टी को है। और अगर इनको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन पे कांग्रेस के संगठन पे नहीं बोलना चाहिए, तो इनको अपने पवन जी को बड़ा ही अध्ययन करके आना चाहिए था, पढ़ लिख कर आना चाहिए था। इनके अपने ट्विटर हैंडल जो कांग्रेस पार्टी का चलता है, तो आप देखिए ये सरकार पे ना सवाल करके दिन भर भारतीय जनता पार्टी के संगठन पे सवाल करते हैं जितने इनके ट्वीट आते हैं। तो मुझे लगता है कि जनता के बीच में ये जाने लायक बचे नहीं है। चुनाव के बीच में ये जा सकते नहीं, चेहरा नहीं दिखा सकते हैं। जिस तरह से इनके काले कारनामे कुछ दिनों से, चाहे ओबीसी के मामले को लेकर हो, चाहे ये 15 महीने रहने वाले झूठे लोग, ये जो झूठों का झुंड है कांग्रेस पार्टी, तो ये मुंह दिखाने लायक नहीं है, इसलिए जा नहीं सकते। उटपटांग की हरकतें करते हैं, एक दूसरे के फटुअल लात घूंसे मारते हैं ये लोग आपस में बैठ के, और बाहर जब निकलते हैं तो कहते हैं हम तो बहुत साफ सुथरे लोग हैं। तो कांग्रेस पार्टी अपने आप को देखे, हम तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं और जनता के बीच में रहते हैं, जनता की सेवा करने में लगे हुए, चाहे सरकार के माध्यम से हो चाहे संगठन के माध्यम से हो। बिल्कुल। पवन पटेल जी, आपकी लड़ाई बीजेपी के संगठन से है या सरकार की नीतियों से? आप दिन भर जो है ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के संगठन पर सवाल उठाते हैं। सरकार की नीतियों को आप किस तरह से जनता के बीच लेकर जाएंगे, किस तरह से उजागर करेंगे? पहला सवाल। और दूसरा मेरा सवाल ये कि जो नई टीम की आप सूची एक और जारी करने वाले हैं, 5 से 6 नाराज नेताओं को जिम्मेदारी देने वाले हैं, कब वो सूची जारी हो जाएगी? पवन जी। जी जी,
ये जारी हो जाएगी, उसका पैकेज चल रहा जारी, 2 से 3 दिन में हो जाएगी जारी। उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जारी हो जाएगी। और हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको इसकी चिंता हो रही है, अपना समझ में आ रहा है कि किससे घबरा रहे हैं। लोग अपना काम कर लेंगे, बहुत जल्दी घोषित हो जाएगी। 2-4 दिन बल्कि 10-12 लोगों को अरेस्ट किया जाएगा उसमें। और हम बड़े दमनकता के साथ हम ग्राउंड पे बस दिखावा नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, बाकी आम आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं। संविधान को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे हम। ओबीसी के आरक्षण को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। ओबीसी वर्ग इस प्रदेश का देख चुका है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ धोखा किया है। पहले आरक्षण को खत्म कर दिया, उसके बाद 14% आरक्षण की घोषणा की और सब जगह 8%, 9% आरक्षण दे दिया है। ये वर्ग अब जाग चुका है। और ये जो जिस टाइप का नाटक किया इन्होंने कि मिठाई खिला रहे आरक्षण खत्म करने के बाद, तो हर पब्लिक देखते हो इनकी लुटिया डूबने वाली। भले कितनी बड़ी बड़ी बात कर दूं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपनी सत्ता के लिए काम करता है, अपने संगठन के लिए काम करता है। जबकि वो सत्ता में रहने के बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए इस देश और प्रदेश की जनता के बारे में सोचे, उसके लिए काम करे, नौजवान के लिए काम करे। चुनाव से पहले जो वादे करके आए, तो उन वादों को पूरा करने में उनको ध्यान देना चाहिए। तो वादों को पूरा करने के बजाय वो दूसरी बातों में ध्यान देते हैं। कांग्रेस में कुछ छोटी सी अगर उठापटक होती उसको ध्यान देते हैं, इसके बजाय भारतीय जनता पार्टी की चाहिए कि अपने काम में ध्यान दें, जिसके लिए उनको इस देश प्रदेश की जनता ने चुनकर भेजा हुआ है। प्रहलाद जी, जनता ने जिन कामों के लिए आपको चुना है आप पूरा नहीं कर पाए हैं, जो वादे आपने किए वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं आप। बिल्कुल, देखिए मुझे बड़ा आश्चर्यचकित लगता है कि ये जब ये संविधान की रक्षा की बात करते हैं, जो आपातकाल लगाने वाले हैं वो संविधान की रक्षा की बात करते हैं। शर्म नहीं आती इनको? कत्लेआम 1984 में दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने सिखों के ऊपर किया और ये संविधान की रक्षा की बात करते हैं। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए इन कांग्रेसियों को। और भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, संगठन हो, वो सदैव कानून के अंदर और जनता की सेवा में लगे हुए लोग हैं, जो सदैव संविधान के अंदर संविधान की रक्षा के लिए, संविधान को पल्लवित और पोषित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है और जनता की जनता जनार्दन की सेवा के लिए दिन रात काम करते हैं, चाहे सरकार हो या संगठन हो। मुझे शर्म आती है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं के इन बयानों को देखकर, ये संविधान की रक्षा की बात करते हैं। क्या इनके ऊपर बताइए, इनके पवन जी को इनको पूछिए क्यों आपातकाल लगाया, क्यों 1984 में इनके नेता ने सिखों के ऊपर अत्याचार किए, जिंदा जलाया, टायर डालकर सिख बालिकाओं का बलात्कार किया इन कांग्रेसियों ने। इनको शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए? क्या जनता को ये झूठ समझ आता है? जी बिल्कुल। प्रहलाद जी, गौरव जी के पास मैं आऊंगा। गौरव जी, नई टीम है, नई जिम्मेदारियां हैं और कांग्रेस का संगठन है, बीजेपी का संगठन है और नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के बीच कौन कितना जमीनी स्तर पर मजबूत हैं? देखिए, नई टीम है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन नई टीम योग्य नहीं है ये नहीं कहा जा सकता। नई टीम में वो लोग हैं जो लगातार काम कर रहे थे इस क्षेत्र में। अब यह अलग बात है कि जो नई जवाबदारी उन्हें सौंपी गई है वो उस पर किस प्रकार से खरे उतरते हैं, ये देखने वाली बात होगी। पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, चूंकि पंचायत चुनाव गैर दलीय आधार पर होना है, हालांकि दोनों राजनीतिक दल अपने अपने समर्थकों को मैदान में उतार रहे हैं, तो उसके परिणाम बताएंगे। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि राजनीतिक चुनावी परिणामों की सफलता से यह नहीं आंकना चाहिए कि कोई टीम कमजोर है या कोई टीम मजबूत है। कई बार जो मुद्दे प्रभावी होते हैं वो मुद्दे असर करते हैं, सरकार के काम असर करते हैं, सरकार की गलतियां असर करती हैं। तो जो भी चुनाव परिणाम आएंगे वो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन इससे टीम की कमजोरी या टीम की गुटबाजी को लेकर के बात करना उचित नहीं होगा। बिल्कुल। पवन पटेल साहब, आप आरोप पत्र ला रहे हैं, वचन पत्र ला रहे हैं, कौन कौन से मुद्दे इसमें शामिल रहेंगे, किस तरह से आप सरकार को घेरेंगे? पवन जी, चलिए फिलहाल आप तीनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। प्रहलाद जी, पवन जी, गौरव जी। तो कुल मिलाकर ये चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के बीच कांग्रेस की नई टीम है, नई जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि जिस तरह से जमीनी स्तर पर ये चुनाव लड़ा जाएगा, कार्यकर्ताओं के बीच, दावेदारों के बीच, उतना ही सोशल मीडिया पर भी ये चुनाव उतनी ही तेजी से लड़ा जाएगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए IND24।